सहज प्रेम के रस में दो मत्त रहते हैं, एक रस स्नेह की रीत ऐसी है, जो स्नेही को सुख चाहे अपनी चाह कछु नाही। श्री प्रियाजू जो बिलास करें सो सब लालजू के हेत, लालजू जामे लाडली जू सुख पावें, सोई करें अपनी चाह कछु नाही। तहाँ भर केली महामदन के सुख रस में लालजू के वचन, तहाँ श्री जी की वाणी बिरमी बिरमी नाथ वदत वर विहाररी। ताते स्नेही के सुख सो आसक्त होए सो स्नेही कहिए, जैसे सखियन की रीत दौवन के प्रेम रस सो अवलंब रही हैं, निमित्त बीच कछु नाही। वैसे तो ये सिद्धांत विचार लीला मुझे लगता है इसकी कितनी भी व्याख्या की जा सकती है, कितना भी कहा जा सकता है इसके विषय में, पर आप और मैं तो समय की सीमा में बंधे हैं, आपको मुझे आगे बढ़ना है। यहाँ ध्रुवदास जी कह रहे हैं प्रेम का ये रूप अन्यत्र कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता। प्रिया जी को जो भाता है वही लालजू करते हैं, लालजू को जिसमें सुख है वही प्रियाजू करती हैं, और सखियां युगल के परस्पर किसी सुख रस में आ सकते हैं। इसलिए पूर्व में ध्रुवदास जी ने कहा युगल किशोर को प्रेम, प्रेम की सीमा पर सखियन को प्रेम बिना सीमा। जो प्रिया लाल के ही किसी सुख में आ सकते हैं, उन्हीं के सुख में अवलंब रही हैं, वही उनका जीवन धन है, वही सर्वस्व है। तो भाई इस दिव्य छवि का दर्शन संसार में क्या वैकुंठ पर्यंत कहीं नहीं होता, केवल वृंदावन की सीमा में ही इस प्रेम का सुंदर दिव्य ये मनोरम दर्शन होता है। श्री गुसाई श्री हरिवंश चंद्रजू प्रगट भये, युगल केली रस माधुरी प्रगट करीबे को। हितजू प्रकट हुए, वृंदावन रस कहन को प्रकट धर्यो अवतार। अब ध्रुवदास जी कहते हैं और सबन मिश्रित गाई, प्रेम की आसक्तता श्री गुसाई जी ने गाई, अर्थात प्रेम का जो वो पूर्ण परिष्कृत रूप है, जहां पर किसी अन्य भाव की समाई नहीं। ब्याहुले के गान में ध्रुवदास जी कह रहे हैं गोप गोपिन आदि दुर्लभ, तिहि सुख ही दिन प्रति लहें। सहचरियां कौन सा सुख लेती हैं? जो गोप गोपियों को भी दुर्लभ है। गोपियों को कौन सा सुख दुर्लभ है? उन्हें तो श्री कृष्ण मिले, श्री कृष्ण मिले। ये जो इतनी सी कामना, यद्यपि कामना नहीं है, और अगर है भी तो बड़ी दिव्य कामना है। कृष्ण की जो कामना है, कृष्ण परक जो कामना है, वस्तुतः ये कामना नहीं है, पर यदि कोई कहे तो बड़ी दिव्य कामना है। पर ध्रुवदास जी कहते प्रेम में कहीं ये भी स्वीकार्य नहीं है, इसकी भी स्वीकृति नहीं है। तो कहते हैं कि ये जो विशुद्ध प्रेम माधुरी गाई, ये हितजू ने गाई। अभी कुछ देर पहले मैं आपसे यही कह रहा था ना कि प्रत्येक आचार्य ने प्रकट होकर इस लोक का मंगल किया है, हित किया है, आज तक कर रहे हैं। और संत सभी गुरुदेव है भाई, सब आचार्य प्रणम्य हैं, सभी वंदनीय हैं, और सभी प्रभु की इच्छा से, प्रभु की आज्ञा से एक एक विशिष्ट विलक्षण भाव का सुख प्रदान करने संसार को आए हैं। पर जो विशुद्ध प्रेम माधुरी गाई, ये हितजू ने गाई। कहानी कही उस नवल नेह तट की, जिसे छू के बहती है श्रृंगार धारा, जहाँ मिल के नूपुर से बजती है बंसी, जहाँ गोरे चरणों का एक सहारा, जिन्होंने प्रणय को संवारा सजाया, जिन्होंने प्रणय को संवारा सजाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। मैं मौन इसलिए हो जाता हूं, ऐसा नहीं कि मैं थक जाता हूं, आपसे सुनना अच्छा लगता है, इसलिए मौन हो जाता हूं। और मुझे लगता है महाराज जी ऐसे सुरीले श्रोता भाग्यवान लोगों को मिलते हैं, जिन्होंने प्रणय को जिन्होंने प्रणय को संवारा सजाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय
बोलते हैं जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हें व्यास नंदन की जय बोलते हैं। फिर कहते हैं आसक्त कहा, शक्ति रहित आसक्त। जब ताई मन की गति भंवर किसी चंचल फिरे, तब ताई आसक्त नाही। जब सब ठौरते चंचलता छुटे, तब आसक्ति के रस में अटके। आसक्ति का रस, इसीलिए ध्रुवदास जी कह रहे सकल बात घटते घटो, मन की वृत्ति अनेक, वृंदा विपिन विहार रस, बस यह बढ़ो और एक। ये आसक्ति का जो रस है, ये जो ऐसी आसक्ति है अपने इष्ट में, ऐसा दर्शन अन्यत्र लगभग दुर्लभ है। जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा। अरे एक स्थान पर तो महाप्रभु कहते हैं रहो दास्यम तस्याः किमपि वृषभानोर व्रजवरीयसः पुत्र्याः पूर्ण प्रणय रस मूर्तेर यदि लभे। कहते हैं यदि वृषभानु नंदिनी का एकांत दास्य हमें मिल जाए, यदि वृषभानु सुता हमें अपने चरणों की एकांतिक सेवा में स्वीकार कर लें, तदानः किम धर्मैहि, फिर हमें धर्म से क्या प्रयोजन है। किम सुरगणैहि, देवताओं से हमें लेना देना क्या है। तदानः किम धर्मैहि किम सुरगणैहि किम च विधिना। और ब्रह्मादिक भी अपने ब्रह्मलोक में आनंद से रहें। किम ईशेन श्याम प्रिय मिलन यत्न ही रपी चकिम, बोले हमें श्याम सुंदर से मिलकर भी क्या करना है। ऐसा वाक्य आपको समग्र भक्ति साहित्य में अन्यत्र नहीं मिल सकता। किम ईशेन श्याम प्रिय मिलन यत्न ही रपी चकिम। नारद जी कह रहे हैं भक्तों में सर्वोपरि भक्त है ब्रज गोपियां, और ब्रज गोपियों का जीवन क्या है, सदा श्याम सुंदर से मिलने का प्रयास, यही ब्रज गोपियों का जीवन है। कृष्ण का दर्शन, कृष्ण का चिंतन, कृष्ण का स्मरण। पर बोले यहां यदि श्री जी के चरणों का दास्य हमें मिल जाए, वृषभानुनंदिनी हमें अपनी एकांतिक सेवा में यदि स्वीकार कर लें, कैसी सेवा। तुम हूं अकेली मैं हूं अकेली, आनंद पुर ना समावे, जीवन भाव। तुम सोवो मैं ब्यार ढुलाऊं, तुम सोवो मैं ब्यार ढुलाऊं। भाग कयो नहीं जावे, जीवन भावे, प्यारी मोहे है सो जीवन भावे। जो सब ठौरते मन छुटे, केवल 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 अपने इष्ट आराध्य के चरणों का स्मरण, उसी का सेवन, उसी के दर्शन की लालसा, उसी की सेवा की अभिलाषा, ये आसक्ति का रस है। और कह रहे इससे प्रगाढ़ कोई और दूसरा बंधन नहीं है। अरे संसार के विषय में आसक्त व्यक्ति भी अपने प्राण त्याग देता है। संसार के विषय में भी अगर आसक्ति हो जाए ना, तो व्यक्ति प्राण त्यागने को आतुर हो जाता है, तत्पर हो जाता है, प्रस्तुत हो जाता है। फिर आसक्ति का एक उदाहरण देते हैं। कहा कहूं इन नैनन की बात, ये अली प्रिया वदन अंबुज रस अटके अनत न जात। अरु चंचल रसिक मधुप मोहन मन राखे कनक कमल कुच कोरी। ऐसे रसिक लाडली लालजू जिनको मूर्तिवंत आसक्तता सेवत रहे हैं। दुर्दास जी कह रहे और इस आसक्ति का यदि कहीं आपको प्रत्यक्ष दर्शन करना हो तो हमारे लाल जी में करिए। कैसी आसक्ति है। प्राण हूं ते प्यारी सुकुमारी जू को देखत, बिहारी जू के रोम रोम लोचन है जात है। अच्छा, और प्रियतम की विवशता क्या है। देखे बिना भी चैन नहीं है, और कहते हैं बहुत अधिक देखते भी नहीं है। डीठ हूं को भार जान देखत ना डीठ भर, ऐसी सुकुमारी नैन प्राण हूं ते प्यारी है। एक गीत भी है, एक आध पंक्ति मुझे याद है। नजर ये
हमारी न लग जाए तुमको, यही सोच कर तुमको कम देखते हैं। पर भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। मैं तो कहता हूं भाई आपका और मेरा तो इतना ही भाग्य है कि इन रसिकों की बात कह सुनकर हम अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं, अपने हृदय को पावन कर रहे हैं। फिर कहते पद बिहारी दास, आसक्त उपासक दंपति को सुख। और कह रहे ऐसा ही आसक्त हृदय प्रियालाल को सुख देता है। सहचरी क्या है? मूर्तिवंत आसक्तता है। प्रियालाल के सुख में आसक्त है। लालजू प्रियाजू के रूप में आसक्त है। प्रियाजू लालजू के रस में आसक्त है। सहचरी प्रिया और प्रीतम के सुख में आसक्त है। दोहा पुरातन फंद सरकावत फिरत दिन, चित चंचल जो कहंत फंद्यो जो कुंतल विकट लट टकटक मुख जोवंत। ध्रुवदास जी कह रहे हैं भाई यहां ब्रज की लीला में जो कली कली रस चाखत डोले, कभी किस गोपी के साथ हास परिहास करता है और कभी किसी पर अपनी चितवन डालता है, कभी किसी को देखकर मुस्कुरा देता है। बोले वो चंचल रसिक मधुप मोहन मन, बोले वहां ये यहां निकुंज की सीमा में फंद्यो जो कुंतल विकट लट, बोले प्रिया जी की लट की पास में बंधा है। बांधने के लिए बंधन भी देखिए क्या है, अति गजमत निरंकुश मोहन निरख बंध्यो लट पास। देखो माई अबला के बल रास, महाप्रभु कह रहे हैं इस अबला का बल देखिए, जिसे वेद की मर्यादा नहीं बांध सकती। प्रिया जी की कुंतल विकट लट ने उन लाल जी को बांध रखा है। श्री लाडली लालजू प्रेम रसमयी मूर्तिवंत हैं, इनते उपजे सब प्रेम है विलासमयी। ताते दोई नाम रस स्वाद के निमित्त परे, प्रेम नेम जैसे तंतु को तानो बानो न्यारो कोई नाही। और सोना है ताते भूषण करो सो नेम भयो, सोना एक रस है सो प्रेम। बार बार आपको मुझे चेता रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं ध्रुवदास जी, भाई प्रियालाल की लीला का चिंतन करते करते मन को संभाल कर रखना। मन में कहीं कोई अन्यथा भाव ना आए, आने लगे तो नाम की शरण लेना, इन रसिकों की चरण धूल भाव से अपने मस्तक पर धारण करना। और नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह विद्यते, अविद्या को दूर करने के लिए विद्या है, अज्ञान का अंधकार ज्ञान से दूर होता है। और ये जो सिद्धांत का विचार है कि इसीलिए कराया जा रहा है कि आपको मुझे बोध हो जाए कि भाई हम किसकी लीला का चिंतन करें, प्रियालाल कौन है। यहाँ कोई नायक नायिका नहीं है, यहाँ स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, यहाँ केवल एकमात्र एक छत्र प्रेम का साम्राज्य है। उसी की छत्र छाया में ये प्रेम के दोनों खिलौना प्रेम का खेल खेल रहे हैं। प्रेम मदन के सिंधु द्वय, बहत रहत दिन ही, कबहू विवश चेतत कबहू छिन छिन प्यारी, छिन छिन प्यारी पिय मधुर रस बिल सत ऐसे। सूक्ष्म प्रेम की बात कहो को बरने कैसे, यह सुख सखियन बाट परो, भूले ध्रुव सब नेम, इक रस फूली फिरत संग, पाई माधुरी प्रेम मदन के सिंधु द्वय, रहत बहत दिन ही। मदन अर्थात वैसे तो मदन का अर्थ काम होता है, पर यहां ध्रुवदास जी स्पष्ट करते हैं यहां पर मदन किसे कहा और प्रेम क्या है। जब प्रियालाल रस की सांद्र अवस्था में एक प्रकार से प्रेम समाधि में पहुंच जाते हैं, वो तो है प्रेम। और ये जितनी भी लीला है, नौका विहार है, वन विहार है, कुंज विहार है, निकुंज विहार है, शैया विहार है, ये जितने भी विहार हैं ये सब मदन है। अर्थात जैसे समझ लीजिए जल जब जम जाता है तो बर्फ हो जाता है,
पिघल जाता है तो प्रवाहित हो जाता है। ऐसे ही प्रेम जब सांद्र अवस्था में होता है, तो प्रियालाल भी एक दूसरे का दर्शन करते करते करत पान रस मत परस्पर लोचन त्रिषित चकोर, बस एक दूसरे के मुख चंद्र का चकोरवत रस पान करते हैं, प्रेम की अवस्था है। और जब दोनों के हृदय में ये भाव तरंगायित होता है और प्रिया और लाल सहचरियों के सुख के लिए लीला विस्तार करते हैं, यहाँ इसी का नाम मदन है। और किसी मदन या अनंग से यहाँ पर कोई तात्पर्य नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है, कोई संबंध नहीं। पर एक बड़ी प्यारी बात यहाँ ध्रुवदास जी कह रहे हैं, यह सुख सखियन बांट पर्यो भूले ध्रुव सबने। ये सुख हिस्से किसके आया है? सखियों के हिस्से आया है। एक रस फूली फिरत संग पाए माधुरी प्रेम। एक बार श्याम तमाल को लिपटी एक सुंदर सोन जूही की लता, प्रियालाल पर शोभा का दर्शन करते करते एक टक उसे देखते रह गए। ललितादिक सहचरियां संग हैं। प्रिया जी ने कहा, ललिते देख या लता को कैसो सौभाग्य है, या ऐसे सुंदर श्याम तमाल को आश्रय मिलो है। ललिता जी समझ गई प्रिया जी क्या कहना चाह रही हैं। लाल जी कहने लगे, अरे ललिते देख या श्याम तमाल को कैसो सौभाग्य है, या सोन जूही ने कैसो या तमाल को सिंगार सो कर दियो है। प्रिया जी ने कहा, ललिता बता कि तमाल सौभाग्यशाली है कि लता सौभाग्यशाली है। अब ललिता जी समझ गई। अब ललिता जी तो ललिता जी हैं। कहने लगे, प्यारी अब ये तो तुम जानो कि तमाल को भाग बड़ो है कि लता को। मैं तो ये कहूँ जो इनकी छाया में खड़ो है वाको भाग बड़ो है, जो इनको दर्शन कर रहे हो वाको भाग बड़ो है। आप कहती हैं मैं सौभाग्यशाली हूँ मुझे प्रियतम मिले हैं, प्रियतम कहते हैं मैं सौभाग्यशाली हूँ मुझे आप मिली हैं, पर हम सहचरियाँ कहती हैं हम सौभाग्यशाली हैं। गौर बरन वृषभानुनंदिनी श्याम बरन नंद नंद बसो मोरे नैन में दो चंद। प्रेम मदन के सिंधु द्वय लाडली लालजू के हिये बहत रहते हैं, जब प्रेम रूपी सिंधु के तरंग छावे तब विवश हुई। जैसा मैंने कहा, जब प्रेम की तरंग आती है तो विवश हो जाते हैं, जड़ हो जाते हैं, जड़वत। प्रेम की वो सांद्र अवस्था, सघन अवस्था, बस एक दूसरे का मुख चंद्र देखते देखते अवलोकन करते करते बस किसी एक विलक्षण सी प्रेम समाधि में पहुंच जाते हैं दोनों। और कहते हैं जब मदन रूपी सिंधु के तरंग छावे तब चैतन्य हुए, माने तब जब हलचल होती है, जब ये लीला रस प्रवाहित होता है। विलास रंग में परे ऐसे प्रेम नेम ओत प्रोत हैं, प्रेम की क्रिया व्यवस्था, नेम की क्रिया सावधानता। प्रेम है तो विवश हैं दोनों, भूल जाते हैं सब, और जब नेम है तो सखियों के सुख के लिए लीला का विस्तार करते हैं। याते कहिए एक कहिए स्वाद को दो, बोले है तो एक प्रेम स्वाद के लिए, कभी ऐसा हो जाता है कभी वैसा हो जाता है। अब देखो भाई, आवश्यकता तो जल की भी होती है और आवश्यकता बर्फ की भी होती है तो जल ही, पर दोनों की आवश्यकता है। तो बोले स्वाद विशेष के लिए दो ही कह के कहे, कबहू खिलारी बस खेल और कबहू खेल खिलारी बस। ऐसी भांति को बिहार निस्दिन करत हैं, या रस की अधिकारिणी सखी है, कै जिन रसिक भक्तन के सखियन को भाव है। धन्य तेई रसिक भक्त श्री वृंदावन निकुंज धाम में श्री वृंदावन चंद उन्नत नित्य किशोर प्रेममयी विलास करत हैं। ताते प्रेम ही को नेम नित्य है, एक रस है कबहू ना छूटे, तहाँ की आशंका को जिन करो। ऐसा अभी आपको निवेदन किया मैंने यहाँ से कि बार बार ध्रुवदास जी कह रहे हैं केवल इसी बात के लिए कि आपकी और मेरी जो विचारधारा है वो निर्मल हो जाए। हमको किस किस प्रकार चिंतन करना है इस लीला का, हमारे मन से वो जो अनर्थ का चिंतन है उसकी निवृत्ति हो जाए। इसीलिए ध्रुवदास जी सिद्धांत विचार का आलोक प्रकट करते हैं और फिर कहते हैं कि भाई इस रस की अधिकारिणी सखियां हैं, या जिन रसिक भक्तों पर इन सखियों की कृपा है, इन सहचरियों की कृपा है, वो इस रस को जानते हैं, वो इस रस का आस्वादन करते हैं। प्रेम ही को नेम नित्य है, एक रस है कबहू न छूटे, निमित्त रहित बिहार में दो मगन रहते हैं। यहाँ प्रेम नेम में कछु भेद नाही, स्वाद विशेष के लिए कहे हैं। जैसे रसमयी फल बिन गुठली बिन बकला हुई,
ताते इनके रस विहार में दो ही रस नाही, एक प्रेम सो आसक्त हैं, निश्चय मन क्रम बचन के जानिबो। यहां तक ध्रुवदास जी इस सिद्धांत का विचार करते हैं और बार बार अनेक अनेक प्रकार से आपको मुझे सुस्पष्ट कर देते हैं कि भाई प्रिया भी प्रेम है, लाल भी प्रेम है, वृंदावन भी प्रेम है, सहचरी भी प्रेम है, ये लीला भी प्रेम है, आद्योपांत केवल 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 प्रेम है, हित है। हो हित को राज सदा भरपूर, जय 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 श्री वृंदावन। और कहते हैं कि प्राय करके तो रस में छिलका गुठली होता है ना। संसार में कोई ऐसा फल है इसमें केवल रस हो? होता है? विचार करो। अंगूर नहीं, अंगूर में भी छोटी सी गुठली तो होती है, छिलका भी होता है। हमारे बाबा को एक बार किसी ने कहा था, बोले अंगूर खाना लेकिन छिलका उतार कर खाना। तो अंगूर में भी छिलका है। हाँ, वैसे अंगूर लगभग ऐसा है, माने खाने में ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता है उसे, पर लेकिन उसमें छिलका भी है, गुठली भी है। कहने का तात्पर्य ध्रुवदास जी का यही है, इस संसार में कोई फल ऐसा नहीं है जो बिना गुठली और छिलके का हो, जिसमें केवल रस हो। ये तो राधा वल्लभ लाल का प्रेम फल ही है, इसमें न छिलका है न गुठली है, केवल और केवल प्रेम रस है। ऐश्वर्यता ज्ञान महात्म विषय या रस माधुरी को आवरण है, इनते चित्त काढ़ माधुर रस में देनो। तन मन की वृत्ति जब प्रेम रस में थके, तब आसक्त कहिए तहां श्रीजू की वाणी, बिंध्यो मोहन मृग सकत चली नरी। अद्भुत प्रेम की आसक्तता समझनी अति कठिन है, जिनके मन अति सरस होवें तिनके उर आवे। अब यहाँ ऐश्वर्यता ज्ञान महात्म आदि जो अन्य अन्य भावों से भगवान के प्रभाव का भजन करते हैं, ध्रुवदास जी कह रहे वो सब इस रस माधुरी के आवरण हैं। इसलिए ध्रुवदास जी तो कहते ताते इनते चित्त काढ़, माधुर्य रस में देनो। सर्वश्रेष्ठ तो यही है कि राधा वल्लभ लाल की इस सरस छवि में मन अटक जाए, इसी छवि में मन अटक जाए, इसी मधुर रस का मन लोभी हो जाए। प्राण दिए ये प्रेम ना पइए, ऐसो महंगो आई सखीरी, सुन सकी दो कैसे कह लइए। ध्रुवदास जी कह रहे लाल लाडली को यह सर्वस, ती रस को लल चाहिए। यही इस प्रेम रस को प्राप्त करने की युक्ति है भाई, ती रस को लल चाहिए। आपके मेरे मन में लोभ जगे इस रस को प्राप्त करने का, जैसा लोभ लाल जी के मन में है। प्राण हूं ते प्यारी सुकुमारी जू को देखत, बिहारी जू के रोम रोम लोचन है जात है। बोले बाकी ऐश्वर्यता का जो फल है उसमें तो छिलका ही छिलका अधिक है, बहुत बड़ी गुठली, बहुत मोटा छिलका, थोड़ा सा रस है। फिर ज्ञान महात्म आदि वो भी ऐसे ही फल हैं, छिलका भी है, गुठली भी है। एक ये निकुंज की सीमा में लगा ये जो प्रेम फल है, ये जो अमृत फल है, इसमें केवल रस है, केवल रस। तन मन की वृत्ति जब प्रेम रस में थके, थके माने जैसे महाप्रभु कह रहे हैं ना कि चिरम निराश है, अब मेरा मन निराश हो गया है सबसे, अब किसी की कोई आशा, किसी की कोई अभिलाषा नहीं। प्रेम रस में जब थके। एक और बात मैं यहां पर आपको निवेदन करूं, वस्तुतः प्रेम रस ऐसा ही है भाई, जैसे मैंने अभी कहा लालजू देखना भी चाहते हैं और बहुत अधिक देख भी नहीं पाते हैं। विचार करते हैं, डीठ हूं को भार जान, देखत ना डीठ भर, ऐसी सुकुमारी नैन, प्राण हूं ते प्यारी है। तो प्रेम जो है ना वो उसमें एक अतृप्ति भी है, एक प्यास भी है, एक तृप्ति भी है। अब कैसा है भाई, ये तो प्रेम करके ही समझा जा सकता है, प्रेम करके ही जाना जा सकता है। उसमें सतत उत्साह भी है, सतत एक उत्साह भी बना रहता है। और ध्रुवदास जी कहने वृंदावन की सीमा में किसी प्रेमी का दर्शन करिए, जीरन पट अति दीन लट, ये सघन अनुराग, विवश सघन बन में फिरे, गावत जुगल सुहाग। तो आगे स्वयं ही कह दिया कि अद्भुत प्रेम की असक्तता समझनी अति कठिन है।
मैंने आपको पूर्व में भी एक बार एक उदाहरण दिया था, यहाँ वो उदाहरण बिल्कुल सटीक बैठता है। जैसे ध्रुवदास जी कह रहे बिंध्यो मोहन मृग सकत चलिन भी। हिरण होता है ना, उसकी आसक्ति होती है संगीत में, उस नाद में उसकी आसक्ति है, और बड़ी गाढ़ी आसक्ति है, ऐसी आसक्ति कि वो नाद सुनते सुनते अपने प्राण भी दे देता है। कहते हैं हिरण बहुत चंचल होता है, बड़ी तीव्र गति से भागता है। यदि उसको नाद सुना दिया जाए, कोई मधुर संगीत सुना दिया जाए, तो उसकी सारी चंचलता समाप्त हो जाती है। और बस जो पारधी होते हैं, जो व्याध होते हैं, वो हिरण को संगीत सुनाकर उसके प्राण हर लेते हैं। पर हिरण की आसक्ति बड़ी विचित्र है। वो कहता है अब प्राण तो ले लिए, अब सींग बेच पैसा करो, मांस रांध तुम खाओ, पर मृग छाला पे बैठ के फिर वही गीत तुम गाओ। ऐसी आसक्ति है। बिंध्यो मोहन मृग सकत चली नरी। प्राण देने पर भी वो कहता है मृग छाला पर बैठकर फिर वही गीत तुम गाओ। मैंने जब पहली बार ये 4 पंक्तियां सुनी थी, मैं आपसे सत्य कह रहा हूं, बहुत दिन तक मैं इसके चिंतन से ही बाहर नहीं आ पाया। तीर लगा है, छटपटा रहा है वो मृग, पारधी सन्मुख खड़ा है, और मृग कहता है कि अब क्या देखे पारधी, गहरो दीनो घाव, अब तो प्राण जाएंगे, मेरे बचने की कोई संभावना नहीं है। अब क्या देखे पारधी, गहरो दीनो घाव, अब जब तक तन में प्राण है वही गीत फिर गाओ। और फिर मेरे मर जाने के बाद भी सींग बेच पैसा करो, मांस रांध तुम खाव, और मृग छाला पे बैठ के फिर वही गीत तुम गाओ। ये इस आसक्ति की बात ध्रुवदास जी करे। ये आसक्ति जब सब ओर से मन थके, जब आपके पास कोई विकल्प ना बचे, कोई विकल्प ना बचे। माफ करना, मैं क्षमा याचना पूर्वक की बात कह रहा हूं। माता पिता का युवान पुत्र चला जाता है, थोड़े से समय के बाद फिर मुस्कुराते हैं, थोड़े से समय के बाद फिर हंसते हैं, थोड़े से समय के बाद उत्सव में भी सम्मिलित हो जाते हैं। जबकि मुझे नहीं लगता कि संसार में माता पिता के प्रेम से निश्चल निष्कपट कोई और भाव होता होगा। माता पिता का प्रेम लगभग निश्चल सा ही होता है, पर वहां भी विकल्प है, वहां भी जीवन रक्षा हो जाती है, पर यहां पर विकल्प नहीं है। कहते प्रेम की जो अंतिम अवस्था है वो प्राणघातक होती है, वो प्राणघातक है। तो यहां उसी आसक्ति की बात है। अंक स्थिते पिदयिते किमपि प्रलापम हा मोहनेति मधुरम विदधत्त कस्मात्। पर पहले ही कहा कि भाई अद्भुत प्रेम की आसक्तता समझनी अति कठिन है, मन बुद्धि से समझा नहीं जा सकता। ये तो मेरी मैं तो दरस दीवानी, मेरो दर्द न जाने को, मीरा के प्रभु पीर मिटेगी, जो वैद सांवलिया हो, एरी मैं तो दरस दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। जा प्रेम रस में मानहू नेम है, दुहुन के तन मन सहज प्रेम रस भरे हैं, नेम कहाँ रहे ठौर नाही। बोले ये प्रेम, ये भीतर बाहर ऐसे छाया है। मैंने कहा ना, एक छत्र राज है इस प्रेम भानु का, भीतर बाहर आद्योपांत ऐसा परिपूरित है ये प्रेम कि अब किसी और भाव के लिए कोई ठौर नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। श्री प्रियाजू को सहज स्वभाव प्रेम रस रूप जोबन रस की गरूरता देख लालजी व्याकुल है जाते हैं। यह अवस्था देख लाडली जो अपनो स्वभाव भूल जाते हैं, महा प्यार सो अंक भर ले ही। यहां श्री ध्रुवदास जी संकेत करते हैं, बोले संसार में जो प्रेम प्रीति तथा कथित देखी जाती है ना, उसमें तो व्यक्ति अपना ही मूल्य बनाना चाहता है, अपना ही मूल्य बढ़ाना चाहता है। माने कहीं भी किसी भी अवस्था तक वो जो अपना सुख है उसका पूर्ण रूपेण परित्याग कर नहीं पाता, चाहे तो भी नहीं कर पाता। आज किसी के लिए प्राण दिए जा रहे हैं, कल प्रारब्धवश वो बीमार हो गया, रुग्ण हो गया, साल 2 साल सेवा करनी पड़े तो संतों के पास जाकर उपाय पूछते हैं, बोले महाराज कोई उपाय बताओ इसकी मुक्ति हो जाए। होता है ना ऐसा, कोई बीमार पड़ा है, कोई रोगी पड़ा है,
बोले महाराज कोई उपाय बताओ इसकी मुक्ति हो जाए। अरे कम से कम जीवन और मृत्यु तो प्रभु के हाथ में रहने दो, पर उसका रोग उसको कष्ट नहीं, उससे अधिक आपको कष्ट दे रहा है। और आपको कष्ट क्या है कि आपको सेवा करना पड़ता है, अपने स्व सुख में बाधा पड़ती है। देखो जीवन का सत्य तो यही है, ऐसा ही है, यही जीवन का सत्य है, अपने सुख में बाधा पड़ती है। इसलिए व्यक्ति सोचता है कि बड़ा उपकार कर रहे हैं हम इस पर, अब तो भगवान संभाल ले तो अच्छा है। अब भगवान को जब ठीक लगेगा भगवान संभाल लेगा, आपके हिस्से जो कार्य आया है आप करिए। पर कहाँ कर पाता है व्यक्ति, अपना सुख आड़े आता है, स्वार्थ आड़े आता है। तो ध्रुवदास जी कह रहे यहाँ प्रिया और लाल लीला करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, केली करते हैं, खेल खेलते हैं प्रेम का, बस केवल एक दूसरे के सुख का विचार करें। कभी प्रियाजू के उस रूप रस, उसका गर्व, उसका गौरव देखकर किंचित लाल जी व्याकुल हो भी जाएं, भूल जाती हैं प्रिया जी अपना वो रूप रस वैभव भूल कर, और कह रहे महाप्यार सो अंक भर लें। बड़े प्रेम से श्री लाल जी को अपने हृदय लगाती हैं। और जो कबहू प्रियाजू अपने रस में लाल जी तन न चितवें, नेकहू ना बोलें, तो उनकी गति मीन जल की सी हुई है। बोले नेक कभी प्रियाजू की दृष्टि हट जाए लालजू से, तो लालजू के मन में अनेक अनेक संशय उपस्थित होने लगते हैं कि मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई, मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो गया। वो कह रहे नेकहू ना बोलें, तो उनकी गति मीन जल की सी हुई है। यहाँ प्रेम की आसक्ति कैसी है उसका दर्शन ध्रुवदास जी कराते हैं। जहाँ मान सहज को यह है, जो कोई कहे कि मान तो रस को पोषक है और रुचि बढ़ावे, सो यह प्रेम साधारण जानिबो, यहाँ यो नाही नित्य छिन ही छिन प्रीति रस सिंधु ते तरंग रुचि के उठत रहते हैं नए नए, तहाँ श्री स्वामी जी को पद जब जब देखो प्यारी तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत। यहाँ ध्रुवदास जी का कहने का तात्पर्य ये है कि भाई संसार में तो वस्तु और व्यक्ति पुराने पड़ जाते हैं। आज एक नई वस्तु खरीदी, कल वो पुरानी, अच्छा व्यक्ति भी पुराना पड़ ही जाता है। आपको तो मुझसे ज़्यादा अनुभव है इसका, बताओ पड़ जाता है ना, पड़ जाता है। वो मैंने कहाँ पढ़ा था, बोले कभी जिसको चंद्रमुखी कहकर बुलाते थे, फिर वो सूरजमुखी हुई, फिर ज्वालामुखी हुई। ऐसा ही होता है संसार में, सब पुराना पड़ जाता है, जर्जर हो जाता है सब। फिर मन को कुछ और चाहिए, क्योंकि मन को तृप्ति तो है नहीं, संसार के किसी विषय में ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो मन को तृप्त कर सके। भक्ति है या लब्धवापमान तृप्तो भवति, इसीलिए अब मन का दोष नहीं है भाई, उसे तो भूख लगेगी, उसे भोजन चाहिए, और मन के पास बुद्धि है नहीं, वो धर्म कर्म का विचार करना नहीं जानता, वो शास्त्र की मर्यादा का विचार करना नहीं जानता। मन को जब रस की लोलुपता होगी, वो तो यहाँ वहाँ जाएगा, भटकेगा, और यही जीव की दशा है। यत्र तत्र मन भटक रहा है, वो रस दे दिया जाए जिसको पीकर सदा सदा के लिए तृप्त हो जाए, और वो रस राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। तो संसार में तो क्या होता है कि थोड़ा पास रहें, थोड़ा दूर रहें। ऐसा सुना है मैंने संसार में, बोले थोड़ा दूर रहिए, प्रेम बना रहता है, थोड़ी दूरी से प्रेम बना रहता है। पर ध्रुवदास जी कह रहे यहाँ ऐसा नहीं है। ये बोले स्थूल प्रेम हो तो ऐसे स्थूल नियम है, बोले यहाँ तो नित्य छिन ही छिन प्रीति रस सिंधु ते तरंग रुचि के उठत रहे नए नए। प्रियाजू का रूप बढ़ता रहता है, लालजू की रुचि बढ़ती रहती है, और जब जब देखो प्यारी तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत है। यहाँ तो ऐसी है ललित प्यारी लालजू की प्राण प्यारी, डीठ हूँ न ठहरात कैसे कह निहारिए। ऐसी है ललित प्यारी लालजू की प्राण प्यारी, डीठ हूँ न ठहरात कैसे कह निहारिए। जाकी परछाई पे कोटि कोटि चंद अरु, दामिनी भामिनी काम कोटि कोटि वारिये। जाकी परछाई पे कोटि कोटि चंद अरु, दामिनी
सवारी है। हाजर की रेख जहाँ पानन की पीक भारी, और सुकुमार ताई कैसे कह बिचारिए। काजर की रेख जहाँ पानन की पीक भारी, और सुकुमार ताई कैसे कह बिचारिए। सहज ही अंग अंग रूप सार मोदमयी, सहज ही अंग अंग रूप सार मोदमयी, हित ध्रुव प्राण न्योछावर कर डारिए। ऐसी है ललित प्यारी लाल जू की प्राण प्यारी, दीठ हूँ न ठहरात कैसे कह निहारिए। ऐसी है ललित प्यारी, ऐसी है ललित प्यारी। अरु श्रीजू की वाणी करत पान रस मत परस्पर लोचन त्रिषित चकोर। ताते प्रेम बिरह अनेक भांति के हैं, जैसो जहाँ प्रेम तैसो तहाँ बिरह। बोले यहाँ पर इस दूरी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ का प्रेम कभी पुराना पड़ता ही नहीं है। जहाँ जैसा प्रेम है वैसा विरह। स्थूल प्रेम है तो स्थूल रूप से विरह आवश्यक है उसके पोषण के लिए। जब प्रेम सूक्ष्म है तो बोले विरह भी यहाँ सूक्ष्म सा ही है। कैसा है इसकी चर्चा कल करेंगे। आज का भाव यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को नमन।